जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आपके जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के वेजिटेशन आपकी होती हैं, ठीक, कितने प्रकार के आपके फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करेंगे, मेटेरियन फॉरेस्ट की बात करेंगे, और साथ ही में वहाँ पे कौन कौन सी आपकी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, मतलब कि आपके जानवर कौन से पाए जाते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सवाल देखा जाए तो कहाँ पूछता है, सवाल आमतौर पर आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है और ऐसे पूछता है कि आपके फॉरेस्ट दे देगा, उससे रिलेटेड चीज़ें दे देगी कि यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस फॉरेस्ट में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे आपका सवाल पूछता है आमतौर ज्योग्राफी में। ऑलराइट, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी आप लोग अपने साथ रखना चाहते हैं रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा उसको मैंने अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आपका जो शब्द दे रखा है नेचुरल वेजिटेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो नेचुरल वेजिटेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ, कि जो भी पेड़ पौधे घास वगैरह जो भी खुद अपने आप ग्रो करते हैं, यानी कोई जैसे हम आम का पेड़ वगैरह लगाते हैं तो क्या करते हैं, पानी उसको देते हैं, ठीक है, उसकी देखभाल करते हैं, तो वैसे पेड़ की हम नहीं बात कर रहे हैं। ऐसे पेड़ या ऐसे घास, घास तो क्या अभी अपने आप उग जाते, उसे उगाता तो नहीं है कोई ना, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो अपने आप नेचुरली क्या है, ग्रो कर जाती है बिना किसी बिना ह्यूमन हेल्प के या बिना इंटरफेरेंस के, वही क्या है आपका नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखिए, अब ये जो भी प्लांट्स आपके होते हैं, जो भी आप चाहे नेचुरल वेजिटेशन की बात कर लो या आपके जो मानव द्वारा उनके हेल्प से उगते हैं उनकी बात कर लो, ये सब क्या है, ये जहाँ जहाँ पे ये ग्रो करते हैं वहाँ की इन्वायरमेंट पे क्या है डिपेंड करते हैं, यानी दीज प्लांट डेवलप अकॉर्डिंग टू द नेचुरल कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। कैसे चीजें, तो देखिए, जो आपकी हाइट होती है, एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, और जिस प्रकार की वेजिटेशन होती है, इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है। ये आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जैसे हम मैदान के क्षेत्र में रहते हैं, यूपी बिहार हो गया, ये क्या है, मैदानी इलाका है। अब कभी आप पहाड़ी इलाकों में गए होंगे, आपने मूवीज के अंदर कोई पहाड़ी क्षेत्र देखे होंगे, तो वहां पे जैसे पेड़ पाए जाते हैं वो क्या है, वो थोड़े अलग होते हैं, राइट। और जो आपके मैदानी क्षेत्र में पेड़ पाए जाते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ नीम के वृक्ष वगैरह कॉमन पाए जाते हैं, बट आप जैसे ऊपर जाओगे तो वहां ऐसे पेड़ नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे आपका क्या है एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे क्या है ये वेजिटेशन का, यानी पेड़ पौधों का क्या है, प्रकार ही बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि जो भी आपके ये पेड़ पौधे हैं, ये क्या होता है, जैसे आपका हाइट बढ़ता है तो क्या है, वहाँ का क्लाइमेट बढ़ता है। अब जब क्लाइमेट बढ़ता है, जैसे मैंने बताया कि कोई पेड़ पौधे जो है वहाँ की इन्वायरमेंट, जो भी उसके आसपास की इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करती है। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट बदलेगा, इन्वायरमेंट बदलेगा तो क्या होगा, आपकी वेजिटेशन बदलेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है ये तो। अब देखिए, अब इनका जो ग्रोथ था, मान लिया कोई पेड़ पौधा उग भी गया, पर उसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत सारे क्या है फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यार नीचे फॉर एग्जांपल आपने एक ही पेड़ देखा, मान लीजिए एक ही प्रकार का कोई पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कोई ए नाम का एक आपका पेड़ है, इसको मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट लगाया, इसी पेड़ को मैंने क्या किया, या मान लीजिए अपने आप उगाया, सेम पेड़ किसी और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे उगाया। अब आप नोटिस करो क्या कि इस वाले इन्वायरमेंट में, क्योंकि क्या होगा वो उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं, बस सिंपल समझ लिए, इस इन्वायरमेंट कोई पेड़ आपने देखा हो कि बहुत छोटे रह जाते हैं, वही सेम पेड़ कहीं और जगह आप देखते हो कि भैया वो पूरा बड़ा बड़े पेड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है ना, ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे क्या है डिपेंड करती है। अब सवाल बनता है कैसे फिजिकल फैक्टर्स, वो हो जाती है आपकी टेम्परेचर, यानी एज टेम्परेचर चेंजेस जो इनकी जो ग्रोथ है वो भी क्या है उस पर डिपेंड करती है।
वहाँ की मॉइस्चर कैसी है, अच्छा स्लोप कैसी, ढलान कैसी है, एकदम प्लेन ढलान है या थोड़ी सी स्लैंटिंग है, या आपकी सॉयल जो है सॉयल कैसी है, उसकी थिकनेस कितनी है, सॉयल कितनी मोटी है, उसके नीचे कितने पत्थर पाए जा रहे हैं, इन सब पे क्या है ये वेजिटेशन आपकी होती है। हम नेचुरल वेजिटेशन की, सबकी वेजिटेशन की बात करें, ये क्या है इन फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो होता है, यानी ग्रोथ तो आपका हो गया, इसके अलावा आपकी थिकनेस हो गई उसकी, यानी कहीं पे आपने जंगल भी आपने देखा होगा, जैसे जंगल जो होंगे कहीं पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक, कहीं आप जंगल देखोगे पेड़ जो होंगे भैया एकदम दूर दूर होंगे, कहीं पे होंगे एकदम सटे होंगे कि जाने का भी रास्ता ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी जो है इन सब पर्टिकुलर फैक्टर्स पे क्या है डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ये जान के रखिए एक्चुअली क्या होता है फैक्टर्स में, क्या कैसे ये होता है, तो अभी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम सीधे आते हैं, हमें जो मेन समझना है वो कितने प्रकार के, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक तरह से है, एक चैप्टर हमने पढ़ा था क्लास 6 में, राइट, नेचुरल वेजिटेशन, वहां पे हमने थोड़ी सी बात की थी, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन ही है, फिर आपको थोड़ा एडवांस वर्जन जो है क्लास 11 में आ जाता है, फिजिकल इन्वायरमेंट जो इंडिया की ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन आपके जो है 3 तरह के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला जो हो जाता है वो आपके फॉरेस्ट हो जाते हैं। फॉरेस्ट मतलब पूरा घना जंगल होगा। अब घना जंगल होगा, अच्छा खुद मुझे बताइए कि एक एरिया ऐसा था, ठीक है, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, यहाँ पे क्या है भैया खूब बारिश हो रही है, ठीक है, मतलब बारिश होती रहती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कोई वर्षा नहीं है, ठीक है, बहुत कम बारिश हो रही है। तो आप मुझे खुद बताइए ए और बी में से पेड़ कहाँ ज्यादा उगेंगे और पेड़ कहाँ पे ज्यादा घने होंगे। तो जाहिर सी बात है जो आपका ए वाला एरिया है, क्योंकि वहां पे वर्षा ज्यादा हो रही है, वहां पे क्या होंगे पेड़ ज्यादा घने उगेंगे। ठीक है, जहां नहीं है वहां पे थोड़े कम होंगे, और जहां बिल्कुल नहीं है वहां क्या होंगे आपके डिजर्ट एरिया है, तो वहां आप जैसे देखते हैं कि कांटे वाले पेड़ जो है ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि फॉरेस्ट जो है ये जहां पे वर्षा जो है ठीक ठाक हो जाती है वहां पे होते हैं, उससे कम जो होती है वहां ग्रासलैंड हो गया, और उससे कम जो है आपका श्रब्स हो जाते हैं, राइट, जहां पे बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम फॉरेस्ट का जो मेन टॉपिक है इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फॉरेस्ट को जो है बेसिकली आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा, उस टाइम भी हमने पढ़ा था हीट जोन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था, राइट। इसमें हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का जो क्षेत्र होता है इक्वेटर के अराउंड वाला, वो हम क्या कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। सन जो है इसकी जो रेज होती है इस एरिया के ही क्या है स्टेट पड़ती है, इस एरिया के उधर नहीं जाती हैं। ठीक है, एक पोलर रीजन की तरफ नहीं बढ़ती हैं, इसी एरिया में क्या है जैसे हम उधर बढ़ते हैं स्लैंटिंग होती जाती हैं। फिर इसके ऊपर आपका आर्कटिक सर्कल इधर और एंटार्क्टिक सर्कल इधर के बीच में जो जोन हो जाता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन, और उसके ऊपर का आपका पोलर जोन हो जाता है या फ्रिजिड जोन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं जोन के आधार पर रखा गया है। पहला आपका जो फॉरेस्ट रखा गया है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो फॉरेस्ट आ जाता है उसमें से 2 तरीके हो जाते हैं। एक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब नाम से पता चला हमेशा क्या हो साल भर हरा ही हरा। तो आप खुद बताइए साल भर हरा कौन सा फॉरेस्ट होगा, ए वाला कंडीशन जो मैंने रखा था कि बी वाला कंडीशन रखा था। जाहिर सी बात है कि जहां ज्यादा बारिश होगी, बारिश होती ही रहती है, वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। फिर ट्रॉपिकल, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गए। ट्रॉपिकल रीजन की मैं बात कर रहा हूं जो इस क्षेत्र की केवल मैं बात कर रहा हूं, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का। फिर उसी तरह से इसमें आ जाता है कौन सा डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाता है, राइट। फिर उसी तरह से टेम्परेट रीजन में आते हैं। टेम्परेट में भी क्या हो जाता है आपकी 2 तरीके की हो जाती हैं, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट आपका डेसिडियस फॉरेस्ट। ये क्लियर है, आपके 4 फॉरेस्ट नाम क्लियर है, राइट। अब 5वां जो आता है उसे हम क्या कहते हैं मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, जो कि आपने पढ़ा होगा कि ये अगर मान लीजिए मेरी मैप इतनी अभी बढ़िया नहीं है, ये आपका क्या अफ्रीका का रीजन हो गया, ये आपका क्या है यूरोप का एशिया और एशिया का रीजन हो गया, राइट। अब यहां हम जानते हैं कि कौन सा एरिया पड़ता है, तो मेडिटेरेनियन सी का क्षेत्र पड़ता है। तो इसके आसपास के जो पेड़ पौधे उगते हैं इसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिक, फिर उसी को हमने एवरग्रीन कह दिया, टेम्परेट रीजन में डेसिडियस कह दिया, मेडिटेरेनियन हो गया, और लास्ट हो जाता है वो कोनिफोरस फॉरेस्ट हो जाता है, जो कि जनरली आपके ठंडे क्षेत्रों में या कह लीजिए बहुत ही हाइट वाले जो एल्टीट्यूड होते हैं, क्योंकि हाइट में क्या टेम्परेचर जो है कम रहता है, वहां पे कोनिफोरस जो है पाए जाते हैं, जिसे ताइगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम आई थिंक अगर आपने हीट जोन पढ़ रखा हो तो भैया नाम पर याद होने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली।
ठीक है, तो आइए इनको एक एक करके हम देखते हैं। वैसे मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि बहुत हरे भरे फॉरेस्ट, यानी बहुत डेंस फॉरेस्ट जो आपके होते हैं, मतलब कि एक इंसान के गुजरने भर का भी जगह ना हो, कि इतनी डेंस होते हैं जो आप उनकी जो, जैसे अगर ये पेड़ है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा इनका होता है ना, इसे हम जनरली क्या कहा जाता है, कैनोपी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, CANOPY। तो इनके कैनोपी जो है देखिए इतने डेंस होते हैं ना कि सनलाइट जो है, सूरज की किरणें जो है नीचे जमीन पे पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे जो बारिश होती है वो मतलब थ्रू आउट द ईयर क्या है, बारिश होती है। हैवी रेनफॉल ऑकर्स इन ऑल सीजन। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात ट्रॉपिकल रीजन है, तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स के अराउंड ये पाए जाएंगे। ठीक, अब बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल इन्हें जो है ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट कहा जाता है। एंड क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं, इनके जो लीव्स हैं वो सेड, मतलब पतझड़ हम कहते हैं ना, कि क्या कहते हैं कि पेड़ कभी कभी देखते हैं थोड़ी हरी भरी नहीं रहती हैं पेड़। ठीक है, थोड़ी ब्राउन कलर के पत्ते हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इनके वैसे ऐसे तो कोई पेड़ नहीं जो पूरी तरह से क्या हो, मतलब हमेशा हरे भरे होते हैं, बट एकदम क्लोज जो होता है वो होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कि इनके पत्ते, ऐसा कहा जाता है, ये अपने लीव्स जो है सिड नहीं करते थ्रू आउट द ईयर। इसी वजह से मतलब कहने का ये है सिंपल भाषा में, थ्रू आउट द ईयर क्या है, हरे भरे पेड़ रहते हैं। जैसे आप यूपी के एरिया में रहते हैं, जैसे मैं गोरखपुर में रहता हूँ, तो यहाँ क्या है, जब आपका गर्मी का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम आता है, तो सराउंड क्या है, पत्ते जो है पूरी तरह से झड़ जाते हैं, पत्ते जो है पूरी तरह से ब्राउन हो जाते हैं, यानी ट्रीज जो है वो सेड कर देते हैं अपने लीव्स को। बट ऐसे पेड़ या ऐसे एरिया होते हैं जहां पे पेड़ जो है भैया पूरी हरे भरे, वो क्या है, अपने लीव्स सेड ही नहीं करते, थ्रू आउट द ईयर हरे भरे होते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि इन्हें जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। यानी नाम से पता चल रहा है एवरग्रीन, बारिश ज्यादा है। ठीक है, ट्रॉपिक लगा है ट्रॉपिकल रीजन में है, टेम्परेट लगा है टेम्परेट रीजन में वे पड़ रहे हैं। राइट, अब कैनोपी, अब जाहिर सी बात है हरे भरे बहुत हैं, तो कैनोपी जो मैंने बताया बहुत थिक होगी, जो कि सनलाइट को ब्लॉक कर देगी। अब मुझे खुद बताइए कि इतने हरे, मतलब पूरे इतने डार्क फॉरेस्ट है, तो उसमें क्या आपको हाथी पाए जाएंगे? जानवर के बारे में बात करूं तो क्या हाथी जानवर पाया जाएगा, या जिराफ पाया जाएगा, या छोटे जानवर पाए जाएंगे जो आसानी से वहां चल सकें, या पेड़ पर रहने वाले जानवर पाए जाएंगे? तो जाहिर सी बात है पेड़ पे रहने वाले जानवर पाए जाएंगे। हाथी वगैरह को थोड़ी सी भैया जाने की जगह चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उसके अंदर बंदर हो गए, चिड़िया हो गई, स्नेक्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, लिजर्ड्स, इस तरह की जो है आपकी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। अच्छा, पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं, किस तरह के? तो रोजवुड हो गए, इबोनी हो गए, महोगनी। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे दे देता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन दे देगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस दे देगा, टेम्परेट दे देगा, ऐसे दे देगा चार नाम। इधर से पूछ लेगा रोजवुड, एबोनी, महगनी, आपके और पेड़ का नाम दे देगा, कौन से कौन है। तो हमें क्या है, ये कुछ याद हो चाहे ना हो, ये हमें क्या है जरूर याद होना चाहिए। रोजवुड, एबोनी एंड महगनी जो है ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है के अंदर आते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, रोजवुड, एबोनी एंड महोगनी के वृक्ष जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड आते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। इसे जो है मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये जनरली जो जिस रीजन में ये होते हैं वहां पे जो क्लाइमेट होता है जनरली मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। यानी देखिए पहले कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देखिए, ये जो है भारत, क्योंकि भारत का जो क्लाइमेट है भारत के लार्ज क्षेत्र में पाया जाता है, एक्सेप्ट आके पहाड़ी के क्षेत्र वगैरह जो हो गए या डिजर्ट के क्षेत्र हो गए, लार्ज एरिया में पाए जाते हैं। अच्छा, क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये जो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या है, ग्रो करते हैं, जहां पे जो हो एक पर्टिकुलर मतलब थ्रू आउट द ईयर एक पर्टिकुलर सीजन जो वेट होता है, मानसून होता है, और ड्राई सीजन भी होता है, दोनों होता है। तो मानसून हमारे भारत में है, इस वजह से जो है ये इंडिया में हो गया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, सेंट्रल अमेरिका का जो रीजन हो गया, ठीक है, अमेरिका आपका इधर हो गया, राइट, सेंट्रल अमेरिका का जो रीजन हो गया, ठीक है, ये अमेरिका आपका ये हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप का क्षेत्र हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, राइट, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये आपके इंडिया के क्षेत्र में और सेंट्रल अमेरिका के क्षेत्र में ही क्या है ये पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल का रीजन ये आपका हो गया, राइट। तो ये बात आपको क्लियर है भैया? ऑलराइट। अच्छा, ये जो पेड़ होते हैं डेसिडियस ट्री होते हैं, ये क्योंकि ड्राई सीजन इसके अंदर आ रहा है, एवरग्रीन में ड्राई सीजन नहीं था, थ्रू आउट द ईयर क्या है वर्षा हो रही थी। अब इसमें क्या है, ट्रीज क्या होंगे अपने लीव सेट करेंगे, देख रहे हैं ये हरे भरे पूरे नहीं हैं आपके, ठीक है, तो ऐसी चीजें होंगी। अच्छा,
ये उतने घने भी नहीं होंगे जितनी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे क्या होंगे, नीचे थोड़े से भैया आपके सनलाइट जो होगी सनलाइट पहुंचेगी, नीचे भी आपके ग्रास वगैरह भी क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर है। अच्छा, अब पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आपके साल के वृक्ष हो गए, तीख हो गए, नीम के वृक्ष हो गए, शीशम हो गए, तो ये जो है कॉमनली क्या है, ये पाए जाने वाले पेड़ हैं। एनिमल की मैं बात करूं तो एनिमल, अब देखिए, अब क्योंकि उतने घरे क्या है ये नहीं है, तो एक मिनट दीजिएगा समय। हाँ, अब क्योंकि ये उतने घने नहीं है तो यहाँ पे आपके टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट, डियर, लंगूर, मंकी, ये क्या है, ये सब तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। अब थर्ड आता है टेम्परेट रीजन में हम आ जाते हैं, जो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, टेम्परेट रीजन में जहां जहां वर्षा अधिक होती होगी वहां पे ये क्या है, पाए जाने वाले हैं, जो कि कौन कौन सा रीजन है, सो फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन मेनली अलोंग दी ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट। ठीक है, सच एज कंटिनेंट, अगर ये आपका है तो कंटिनेंट अगर कोई आप ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट पाए जाते हैं, सच एज साउथ ईस्टर्न यूएसए हो गया, साउथ चाइना हो गया, साउथ ईस्टर्न ब्राजील हो गया। दे इंक्लूड हार्डवुड। ठीक है, यहाँ पे आपके ओक, पाइन, यूकालिप्टस के जो ट्री होते हैं ये क्या है, इसके अंदर आ पाया जाता है। यानी जो यूकालिप्टस का पेड़ हम भारत में देखते हैं वो असल में भारत का नहीं पेड़ है, वो क्या है, दूसरे रीजन से इनको लाया गया है, टेम्परेट रीजन से लाके ट्रॉपिकल में लगाया गया, और आज हम देखते हैं भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बट एक्चुअली यहाँ के पेड़ है नहीं। ठीक है, अब वैरायटी ऑफ इनमें क्या है, एनिमल्स पाए जाते हैं, आपके मूज हो गए, आपके रेनडियर हो गए, एल्क हो गए, रैकून्स हो गए, फॉल्कस हो गए, ऑल्स हो गए, ये सब क्या है, वाइल्ड लाइफ आपकी ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो मेन आपको कुछ याद हो चाहे ना हो, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट रीजन से आपको क्या है, एरिया मालूम चल जा रहा है किस एरिया के बीच में। ठीक है, एवरग्रीन दिया है तो मतलब बारिश वाले क्षेत्र में, बारिश वाले क्षेत्र जैसे कंटिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन आपका साउथ ईस्टर्न यूएसए, और वो डिसिडियस था वो सेंट्रल पार्ट में पड़ रहा था, साउथ चाइना हो गया, साउथ ईस्टर्न ब्राजील हो गया, राइट। और आपको कौन तरह के वृक्ष पाए जा रहे हैं ये बहुत आवश्यक है, जैसे नीम हो गया, ठीक है, टीक हो गया, ये सब क्या है, डेसिडियस में थे। महोगनी हो गया, एबोनी हो गए, सब क्या थे आपके एवरग्रीन ट्रॉपिकल में थे। ये टेम्परेट एवरग्रीन में दूसरे वृक्ष पाए जा रहे हैं। इसी तरह से आपका होता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये क्या है, हाइयर एल्टीट्यूडनल रीजन में पाए जाते हैं, सच एज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो देखिए, अगर ये अमेरिका है, अमेरिका सेंट्रल पार्ट में डेसिडियस है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में क्या है भैया, तो आपका ये एवरग्रीन है, और उधर क्या है आपका डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अब क्लियर है। चाइना हो गया, थ्रू आउट चाइना ये क्या है, पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड हो गया, चिली हो गया, ऑल्सो चाइना के उसी पार्ट में जो टेम्परेट रीजन वाले क्षेत्र में पाए जा रहे होंगे, ये आपके ट्रॉपिकल रीजन वाले में नहीं पाए जा रहे होंगे। ठीक है, बट चाइना जो है आपको पूरा उसी में आ जाता है, राइट। सो इन दिस फॉरेस्ट क्या होंगे, ट्रीज अपने सेट क्या करेंगे, लीफ सेट करेंगे टू ड्यूरिंग द ड्राई टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी। कॉमन ट्री जो हो गए आपकी ओक के वृक्ष हो गए, एस हो गए, बीच हो गए, ये सब क्या है, ये पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, जानवर के नाम याद हो चाहे ना हो, बट वृक्ष कौन कौन से पाए जा रहे हैं ये याद होना बहुत ही आवश्यक है। अब आता है मेडिटेरेनियन, जो मैंने बताया था, लोकेशन आपको ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया था कि ये जो है एक तो ये हो गया कि आपके जो मेडिटेरेनियन सी हो गया उसके अराउंड पाए जा रहे हैं, यानी वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट स्पेशली अराउंड मेडिटेरेनियन सी, और उसके अलोंग क्या है, उस तरह की क्लाइमेट जहां जहां पाए जाते हैं, जैसे साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका हो गया, एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का हो गया, यानी मेडिटेरेनियन आपका रीजन ये हो गया, राइट। अब साउथ वेस्ट अफ्रीका, तो हमको मैंने लोकेशन बताया था, ये हम कैसे देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अफ्रीका आपका उसके नीचे बात है, साउथ वेस्ट अफ्रीका यानी इधर के रीजन में पाए जाते हैं ये, राइट। मतलब पूरा इधर ही के रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर ही पड़ते हैं। फिर आपका क्या हो गया, अमेरिका का हो गया, साउथ अमेरिका के पार्ट्स में पाए जा रहे हैं, यानी पूरी ये इसी एक लाइन में क्या है, पाए जा रहे हैं। ठीक है, अराउंड इक्वेटर क्या है, ये पाए जाते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अच्छा, वहाँ पे क्या होगा, तो आपकी समर जो होगी वो जाहिर सी बात है बहुत ड्राई होगी, ठीक है, हॉट होगी, और विंटर मतलब बहुत ही कम होगा, और बारिश के भी जो है यहाँ पे बारिश ठीक ठाक होती है। ठीक है, तो ड्यू टू लॉन्ग ड्राई समर द वेजिटेशन है अडॉप्टेड इन ए स्पेशल वे हैविंग थिक बार्क एंड स्मॉल वैक्स कोटेड लीफ। अच्छा, जहाँ पे मतलब बहुत गर्मी होती है ना, वहाँ के पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं
वो थोड़े से क्या है मोटे होते हैं, ठीक है। इन कंपेरिजन टू आप जहाँ पे बारिश वाले पत्ते, जब डिजर्ट में आप जाएगा देखिए कैक्टस क्या होता है, कैक्टस देखोगे भैया इतने मोटे मोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो भी पानी उनके अंदर रहता है वो चला ना जाए, ठीक है, धूप की वजह से, वो क्या है इस वजह से उनके पत्ते थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रीजन है आपका है, इसे ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली फ्रूट्स जो होते हैं जैसे ऑरेंजेज हो गए, फिग्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ग्रेप्स के आपको वाइन्स वगैरह जो हैं वो इसी क्षेत्र में बनते हैं। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है, मतलब यहाँ पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ नहीं पाया जाता, जनरली आपके पेड़ फ्रूट्स के जो हैं आपके पेड़ यहाँ पे उगाए जाते हैं, बनते हैं, ठीक है। अब आता है आपके कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो कोनीफेरस फॉरेस्ट ऐसा होता है कि ये जो या तो ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। ठंडा क्षेत्र आप कहाँ होगा, या आप हायर एल्टीट्यूड पे चले जाओ या आप हायर एल्टीट्यूड पे चले जाओ। तो जो आपका हायर एल्टीट्यूड वाला रीजन हो गया वे वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कनाडा हो गया आपका, ये क्या है हायर एल्टीट्यूड के क्षेत्र हैं। रसिया हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया, ये सब क्या है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो पाइन के पेड़ हो गए, सेदार हो गए, चीड़ के जो पेड़ हो गए, ये सब क्या है इंडिया में ही पाए जाते हैं। आप चले जाओ नैनीताल चले जाओ, आप हिमालय के रीजन में चले जाओ, तो वहाँ पे क्या है कोनी फॉरेस्ट के आपके चीड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं, पाइन के पेड़ जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनसे जो है आपके मैच बॉक्सेस, क्योंकि सॉफ्ट वुड होते हैं ये, ठीक है। और जाहिर से ठंडी जगह पे आपके बियर पाए जाते हैं, रेन डियर हो गए, फॉक्स हो गए, ये सब चीजें जो है पाए जाते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब कि पूरा पेड़ नहीं पाए जाएंगे, पेड़ बहुत कम होंगे जनरली। ग्रास और लैंड मतलब ग्रास के पूरे मैदान। अच्छा, ग्रास भी कैसे, ये छोटे मोटे ग्रास जो जनरली हम यहाँ देखते हैं ये तो काट देते हैं ना, इतने छोटे छोटे घास में बहुत बड़े बड़े, कभी आप देखना खेत वगैरह छोड़ दो तो उसमें घास हो वगैरह जो है बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े हो जाते हैं। तो वैसे पूरा एक बहुत बड़ा एरिया हो, ठीक है, कंट्री का पूरा आधा एरिया ग्रासलैंड जो, उसकी हम बात करें, ठीक है। अब एक कहाँ पाया जाता है, तो एक तो ट्रॉपिकल रीजन हो गया, एक टेम्परेट रीजन हो गया। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है वो हम देखते हैं। ये जो है फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड अप टू ट्रॉपिक्स, ठीक है, वो तो अब क्लियर है। अब ये देखते हैं कौन से रीजन में पाया जाता है। जैसे सवाना अफ्रीका का जो आपने सुना होगा, सवाना का ग्रासलैंड जो है ये फेमस ग्रासलैंड है, ठीक है। इनके जो ग्रासेज होते हैं जनरली बहुत टाल ग्रास होते हैं, 3 to 4 मीटर के हाइट के होते हैं, एंड ट्रीज जो होती है बहुत ही कम होती है। इस वजह से यहाँ पे आपके जिराफ, लंबे लंबे थोड़े जानवर, डियर हो गए, लियोपर्ड हो गए, ठीक है, शिकार करना इनको आसान होता है। एलिफेंट हो गए, जेब्रा हो गए, ये क्या है यहाँ पे कॉमन एनिमल पाए जाते हैं। इसी तरह से घास के मैदान अगर आपके टेम्परेट रीजन में पाए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया, ठीक है। तो बात क्लियर है। अच्छा, क्यों बन क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उतनी वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है, कि पूरे पेड़ पौधे उतने उग पाए, राइट। ऑलराइट, तो ग्रास के मैदान आपके कुछ इस तरीके के दिखते हैं, राइट। पेड़ पौधे उतनी, मतलब पूरे एक जंगल नहीं होती, ठीक है, अगर ये पूरा भरा आता है पेड़ पौधे तो आपके फॉरेस्ट हो जाते हैं, राइट। अब आता है आपके थॉर्नी बुशेज। थॉर्नी बुशेज जो है मतलब कांटे वाले जो पेड़ होते हैं, कांटे वाले पेड़ जो हैं ये जनरली आपकी डिजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया में राजस्थान के साइड चले जाओ तो वहां पे क्या है ये पाए जाएंगे आपको थॉर्नी बुशेज जो हैं। अब डिजर्ट का क्षेत्र है, मतलब बहुत ही कम लो रेनफॉल वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे ये पाए जाएंगे। सिंपल सी बात आपकी ये है, ठीक है। जहां बारिश कम है वहां क्या होंगे, और बारिश कम कहाँ होगी, ट्रॉपिकल रीजन में बात करूं तो वेस्टर्न जो मार्जिन होता है कंटिनेंट का। क्योंकि ये इंडिया की मैं बता दिया कि क्यों होता है। अगर मान लीजिए अफ्रीका का हो गया, कोई भी कंटिनेंट मान लीजिए हो, क्योंकि आपकी जो है ईस्टर्ली विंड्स यहाँ बहती है। ईस्टर्ली विंड क्या है आपकी ईस्ट से बह के वेस्ट तरफ जाती हैं, तो ये क्या करती हैं इधर से समुद्र का पानी उठाती हैं, पानी इवापोरेट हुआ ऊपर आया, इधर बारिश कर गया। अब हवा जैसे यहाँ पहुंची भैया कुछ बादल के अंदर बचा ही नहीं, पानी बचा नहीं, तो क्या होंगे पूरी तरह से बहुत कम लो रेनफॉल वाले एरिया हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट पे क्या है ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन क्या है, ये आपके क्या है पोलर रीजन में क्या है ये पाए जाने वाले में बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड इन पोलर रीजन वेयर क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, ड्यू टू सीवियर, मतलब ऐसे जो हो गए, ठीक है। ये सब जो आपके होगा ना ये भी एक प्रकार की क्या है वेजिटेशन है आपकी, ठीक है। ड्यू टू सीवियर कोल्ड वेरी फ्यू प्लांट क्या है यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट को भी जो है कुछ पर्टिकुलर तापमान चाहिए रहता है सर्वाइव करने के लिए। बहुत खास तापमान में क्या है
नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो द वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ मॉसेज हो गए, लाइकेंस हो गए, स्मॉल श्रब्स हो गए, छोटे छोटे झाड़ वगैरह जो हो गए वही ग्रो करते हैं इस टुंड्रा वेजिटेशन वाले एरिया में, राइट। अच्छा, ग्रो सीजन इनका जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि अब ठंडा क्षेत्र है तो विंटर सीजन जैसे ही आपका आएगा तो क्या होगा, पूरी तरह से आपका बर्फ ढक जाएगा। बर्फ पे क्या होगी भैया, आपकी ये वेजिटेशन पाए नहीं जाएंगे। तो इनका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो जनरली समर के दौरान होता है, बहुत शॉर्ट होता है, व्हेन स्नो मेल्ट एंड आपका जो सॉइल जो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। अब कौन सा रीजन हो गया, तो आपका यूरोप का एरिया हो गया, एशिया का हो गया, नॉर्थ अमेरिका रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, जानवर कौन सा पाया जाता है, तो सील आपने देखा होगा, ठीक है। आपकी आर्टिक ऑल हो गए, पोलर बियर हो गए, स्नो फॉक्सेज हो गए, सब क्या है कॉमन एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके जो स्किन होंगे जाहिर सी बात है ठंडी से बचाव के लिए मुझे अच्छा लगता होगा आप लोग कि पोलर बियर है कैसे सर्वाइव कर लेते, क्योंकि देखा भी होगा आपने ये क्या है बहुत मोटे मोटे चमड़ी के क्या है जानवर होते हैं। इनकी जो बाल होती बहुत मोटी होती है। अच्छा, क्यों होती, क्योंकि ताकि जो गर्मी हो, बाल बड़े होते हैं वो क्या करती है गर्मी को अंदर शरीर के अंदर ट्रैप करके रखती है, इससे क्या है ये सर्वाइव कर पाते हैं वहां पे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा जो था सिंपल सा था कि आपको इंट्रोड्यूस करना था कि हाँ हमारी वेजिटेशन जो है इस प्रकार की होती है, और थोड़ा मोड़ा आपको नॉलेज देना था कि इस रीजन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट आपको हो गया, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस के अंदर किस तरह के वृक्ष पाए जा रहे हैं, टेम्परेट हो गया आपका, फिर मेडिटेरेनियन हो गया आपका, फिर कॉनिफेरस हो गया आपका, ठीक है, फिर टुंड्रा हो गया आपका, फिर थॉर्नी बुशेज हो गए, सब ग्रासलैंड ऊपर से हो गए आपके, ठीक है। तो बस इनके ये हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी चीजें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। बस ये इंट्रोडक्शन देना क्या था इस चैप्टर का मेन मकसद था, और ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष इसके अंदर पाए जाते हैं, राइट। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक हमारे साथ ऐसे बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।